हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है फैमिली स्टार। और ये मूवी आपको पसंद आई है क्योंकि इसके मेन लीड है देवरकोंडा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है इंदुमती लड़की से, जहाँ पर उसकी शादी होती है और उसकी शादी की तैयारी भी चल रही होती है। लेकिन वो अपनी शादी के दिन खुश नहीं है। तभी एक औरत पूछती, ऐसा कौन से एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई जो इतना मन उदास लेके बैठी हो। तभी वो दुखी मन से बताती है कि मैं अपने ज़िंदगी के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। फिर कहानी पास्ट में जाती है और फिर हम एक गोवर्धन नाम के लड़के को देखते हैं। और वो अपने घर का सबसे छोटा लड़का है, लेकिन उसने सारे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। और उसके दो बड़े भाई भी हैं। एक भाई तो नशे में धुत रहता है और दूसरा भाई बिजनेस ट्राई करता है, लेकिन वह फेल हो जाता है हर बार बिजनेस में। और उन दोनों भाइयों की उनकी बीवी बच्चे भी है और उन सब का खर्चा भी गोवर्धन ही उठाता है। फिर एक दिन गोवर्धन अपने भाभी के साथ किचन में खाना बनवा रहा था और फिर अपनी भाभी से पूछता है कि भैया रात को कितने बजे और कब आते हैं। तभी उसकी भाभी कहती हैं कि तुम्हारे भैया कब आते हैं और कब जाते हैं मेरे को खुद ही नहीं पता, वे पूरा दिन रात नशे में ढुल रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोवर्धन अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि गोवर्धन एक सिविल इंजीनियर है। और वे अपना एक अच्छा सा डिज़ाइन पेश करने वाला था क्लाइंटों के साथ। और क्लाइंट को उसकी डिज़ाइन काफ़ी पसंद आती है और उसकी तारीफ़ करते हैं। तभी हमें उसके गोवर्धन के ऑफिस में एक लड़की को देखते हैं और उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था वह लड़की जो है गोवर्धन को कई बार प्रपोज कर रखी है। लेकिन गोवर्धन जो है उसे ज़रा सा भी भाव नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि लड़की ख़राब होगी और मेरी फैमिली की ज़िंदगी आकर और मेरी फैमिली की बंटवारा करा सकती है। फिर एक दिन रात के समय गोवर्धन अपने भाई ठेके से उसे लाने जा रहा था। फिर उसका बड़ा भाई जो है वो गोवर्धन के साथ नहीं आता है और उसे मना कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि दोनों भाइयों में लड़ाई है और क्यों लड़ाई है ये हमें नहीं पता चलता, ये हमें मूवी के आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं गोवर्धन के अंकल जी को, जो कि कुछ गुंडे आकर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं। ये ज़मीन सेटलमेंट करने के लिए गोवर्धन के अंकल गोवर्धन को बुलाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ गुंडों से गोवर्धन की लड़ाई हो जाती है और गवर्नर को एक एक करके पीटने लगता है, जिससे सारे गुंडे देखकर वहाँ से चले जाते हैं। और गोवर्धन के अंकल जो है गोवर्धन को 50,000 रुपये देते हैं उस ज़मीन को सेटलमेंट करवाने के लिए। एक दिन शाम के समय शराब के शीशी की बोतल लेकर गोवर्धन जो है अपनी छत की तरफ जा रहा था। फिर उसकी माँ सामने से आती है और कहती है कि मैंने जो ऊपर वाला कमरा था मैंने रेंट पे दे दिया है। क्योंकि गोवर्धन हमेशा ऊपर वाले कमरे पे जाता है और वहीं पे आराम से बैठकर शराब पीता है और चिल मारता है। लेकिन जैसे ही वो बताती हैं कि मैंने रेंट पे दे दिया कमरा, तैसे ही वो अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा करता है कि तुमने आपने रेंट कैसे दे दिया है। फिर वो छत के ऊपर रूम में जाता है, जहाँ पे देखते हैं कि एक सुंदर लड़की जो है उसके कमरे में रेंट पे आई है और उसका नाम इंदुमती भी है। और वो इतनी सुंदर होती है कि वह देखते ही रह जाता है। फिर वो लड़की कहती है कि आइए आइए, आपका स्वागत है। और वो कहती है कि मैंने सुना है कि आपने पूरी घर की जिम्मेदारी संभाल रखी है, वो भी छोटे बेटे होने के साथ साथ। तभी गवर्नर जो है बिना बोले और अपनी तारीफ सुनकर वहाँ से अपना सामान लेकर उस रूम से निकल जाता है। फिर गवर्नर जो है अपने दोस्त के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है कि मेरे कमरे में एक लड़की आई है और मैं आज वहाँ चिल नहीं मार पा रहा हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है हाँ हाँ, मैंने ही वो कमरा दिलवाया है। फिर हमें फिल्म की स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे गोवर्धन के दोस्त दुकान पर होता है और वहाँ इंदुमती आती है और उनसे पूछती है कि मुझे इस कॉलोनी में कमरा लेना है। तभी वो लोग पूरा एड्रेस बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपको कमरा मिल तो जाएगा, लेकिन वहाँ फैमिली भी रहती है बहुत बड़ी, जहाँ पे आपको कठिनाइयों का सामना भी करने को मिल सकता है। तभी वो कहती है कोई नहीं, चलेगा। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि मुझे लगता है वो लड़की तुझे चाहती है और नज़र भी रखना चाहती है, क्योंकि देख इस सोसाइटी में और भी कमरे हैं, लेकिन इसने तेरे कमरे को ही क्यों बुक किया। फिर हम देखते हैं एक रात को, जहाँ पे उसके भाइयों के बेटे बेटियाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक बिरयानी खाने के लिए रो रहे थे। फिर उसी दिन फिर आइसक्रीम खाने के लिए रो रहे थे। तभी उसे पता चलता है बिरयानी और आइसक्रीम देखकर ये बच्चे भी रो रहे, क्योंकि ऊपर वाली कमरे इंदुमती जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है बिरयानी और आइसक्रीम, और जिसे देखकर बच्चे रोने लगते हैं। फिर वो गुस्से से जाता है इंदुमती के कमरे में और कहता है कि तुम यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करवा के खाना पीना बंद कर दो, तुम जाके बाहर कोई चीज़ खा सकती हो, क्योंकि मेरे भतीजे जो है दिन रात रोते रहते हैं। तभी वो कहती है कोई बात नहीं, मैं बच्चों के लिए भी खाना मंगवा दूँगी। तभी वो गुस्से में कहते हैं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फैमिली को देख लूँगा, वो तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं गोवर्धन जो है अपने ऑफिस में जाता है। फिर उसे सूचना मिलती है कि उससे मिलने मॉल में कई क्लाइंट आ रहे हैं। फिर वो मॉल में जाता है, जहाँ पे अपनी पूरी फैमिली को वहाँ भी देखता है और इंदुमती के साथ रेस्टोरेंट में लंच करते हुए देखकर वो शौक हो जाता है। और इसीलिए वे अपने फैमिली के पास यानी अपनी मम्मी के पास जैसे ही फ़ोन लगाते हैं, उसकी मम्मी उसका फ़ोन काट देती हैं। और हमें पता चलता है कि इंदुमती जो है
उसकी फैमिली को रेस्टोरेंट में लेके आई थी। तभी वो गोवर्धन उस दिन जल्दी जल्दी अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करके जल्दी जल्दी घर चला जाता है उन लोगों की क्लास लेने के लिए। और शाम को जब वो लोग आते हैं और गोवर्धन को पहले रूम में पाते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं, उसकी फैमिली वाले, और लोग अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी वो क्लास लगवाने के लिए सबको बालकनी में सबको बुलवाता है, लेकिन उससे पहले जाता है इंदुमती के रूम में और कहता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर ही रहो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं रहता कोई बाहरी आदमी मेरी फैमिली के बीच में रहे। तभी वो इंदुमती कहती है कि मैं ही इन्हें बाहर लेके गई थी, दरअसल इन्हें भी बहुत अच्छा लगा बाहर जाकर, तुम इन्हें बाहर लेके जाया करो ना। तो वो बोलता है गुस्से से, तुम मेरे बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है, मेरे को अच्छी तरीके से पता है मैं अपनी फैमिली को कैसे रख पाऊंगा। तभी वो वहाँ से चला जाता है और फिर लेकिन इंदुमती उसे प्यार से मांगते मुझे आयरन चाहिए और उसे कपड़े प्रेस करने थे। फिर गोवर्धन जो उसे एक प्रेस ला के देता है। फिर हमें पता चलता है कि इंदुमती को कपड़े प्रेस करने भी नहीं आता। फिर इंदुमती उसे रिक्वेस्ट कहती है कि तुम मेरे कपड़े प्रेस कर देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे को कपड़े प्रेस करने नहीं आता है। फिर इंदुमती उसे रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि मेरे कपड़े प्रेस कर देते तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि आज तक मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए। फिर गोवर्धन जो है बिना कुछ बोले उसके कपड़े प्रेस कर देता है। अब इधर इंदुमती उससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि अब उसे सब कुछ करने आ रहा था, कपड़े तक प्रेस कर देता है इंदुमती की, इसलिए वो ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है उससे। और फिर उसी रात अपने फैमिली वालों को क्लास लेता है और कहता है कि कोई बाहर से कोई भी आदमी आए और मेरे फैमिली के बीच में ना रहे तो अच्छा ही है, और तुम लोग भी उससे दूरी बनाए रहोगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जब कोई बाहरी आदमी आता है और मेरी फैमिली से इतना लगाव कर लेता है। और वो कहता है कि इंदुमती की ज़ुबान इतनी तेज़ हो गई कि वो मेरे को भी कह रही थी कि तुम भी अपने फैमिली को लेके जाओ घुमाने। मतलब उसके कहने का मतलब ये हो गया कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे को सिखा रही है कि मुझे अपने फैमिली को कैसे चलाना है। अब ये सब बातें इंदुमती उसके पीछे दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। और फिर जैसे ही देखता है कि इंदुमती उसके दरवाजे के पीछे है, तैसे ही वो शॉक हो जाता है और डर सा भी जाता है। और फिर इंदुमती उसे घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात को गोवर्धन को बहुत बुरा लगता है कि उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब अगली सुबह जो है वो इंदुमती के कमरे में जाता है और उसे सॉरी बोलता है, लेकिन इंदुमती उसे ज़रा सा भी भाव नहीं दे रही थी। लेकिन एक दिन वह इंदुमती को अकेला देखकर वह कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम मेरी बातें पीठ पीछे क्यों सुन रही थी। और फिर बहुत ही प्यार से गोवर्धन इंदुमती को सॉरी भी बोलता है और फिर इंदुमती अब उसे माफ़ भी कर देती है। फिर इंदुमती उसी दिन कहती है कि मुझे कॉलेज चलो छोड़ दे, क्योंकि मेरा बहुत लेट हो रहा है। तो गोवर्धन मना कर देता, कहता है कि सबसे पहले अगर तुम मेरे बाइक में तेल डलवाओगे तभी चलूँगा, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज मेरे घर से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। तभी पेट्रोल डलाने के लिए इंदुमती राज़ी हो जाती है और फिर सबसे पहले वो जाते हैं पेट्रोल डलाते हैं। फिर वो गोवर्धन जो है उसे कॉलेज छोड़ता है। अब इसी तरह दोनों में क्लोज होने लगे थे, एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो गया था। और फिर अब इंदुमती उसकी फैमिली की एक हिस्सा भी हो गई। गोवर्धन यहाँ तक कि एक दिन इंदुमती को अपने ऑफिस लेकर भी जाता है, जहाँ पर गोवर्धन के ऑफिस में सारी लड़कियां जल जल के राख हो जाती हैं। इतनी सुंदर लड़की गोवर्धन को कैसे मिल गई। फिर हमने एक दिन देखते हैं कि गोवर्धन के घर में एक आदमी आता और उसकी माँ से कहता है कि माँ जी, आपके बड़े बेटे ने हमसे 8 लाख रुपए कर्ज लिया है, अब वो पैसा चुकाने का समय आ गया है, चाहे वो पैसा लुटाए या फिर अपनी बड़ी बहू को मेरे कमरे में भेज दो। जब ये सब कहानी सुनता है गोवर्धन तो गुस्सा आ जाता है। गोवर्धन आते ही अपने फैमिली के साथ उस गुंडे के अड्डे पे पहुंच जाता है और अपने पूरी फैमिली के साथ उन सबको बहुत मारता है और कहता है कि आइंदा मेरे फैमिली की तरफ आंख उठाकर देखा तो तुम लोगों की खैर नहीं। तभी गोवर्धन जो है अपने बड़े भाई का इंतजार ही कर रहा था, उठे शराब से नशे होकर लौट ही रहा था। तभी वो दरवाजे पर खड़ा था और उसके भाई गोवर्धन जो अपने भाई से पूछता कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम अपने आप को इतना बर्बाद मत करो। तभी उसका बड़ा भाई उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है और पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है, जिससे सारे लोग देखकर चौंक जाते हैं। फिर इंदुमती गोवर्धन से पूछती है कि माँ जी, ये आपके बड़े बेटे गोवर्धन से आखिर इतने नाराज़ क्यों रहते हैं। तो उसकी माँ पूरी स्टोरी बताती है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोवर्धन का बड़ा भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम में पास कर लिया था उसका इंटरव्यू में, लेकिन उसका इंटरव्यू में फ़ेल हो गया था। वो लगातार 3 इंटरव्यू फ़ेल हो गया था। तभी वो अपने घर वालों की सारी बातें बताता है। तभी गोवर्धन उस वक्त अपने भाई को कहता है कि ऐसा कब तक चलेगा, तुम लगातार 3 बार फ़ेल हो गए हो और तुम अपनी ज़िम्मेदारी भी संभालो, तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं और हम सब भी हैं, तुम सबसे बड़े, तुम अपनी ज़िम्मेदारी भी संभालो। यहाँ तक कि उसके बारे में बहुत बुरा भला बोल दिया था गुस्से में गोवर्धन ने। और उसी दिन से गोवर्धन और उनके भाई में बीच में झड़प भी हो गई थी और तभी से उसका बड़ा भाई नशेड़ी बन गया है। तभी उसकी माँ बताती हैं कि इसलिए गोवर्धन अपने आप से नाराज़ रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी के कारण उसके बड़ा भाई शराब की बोतल पकड़ लिया है। तब हम सुबह देखते हैं कि
गोवर्धन एक शांत जगह पे रहता था जहाँ पे इंदुमती आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम अपने भाई के थप्पड़ से नाराज़ हो क्या। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ क्योंकि इतने दिन बाद उन्होंने मेरी तरफ आँख उठाकर तो देखा। फिर इंदुमती गोवर्धन को 8 लाख रुपए देती है, कहती है सबसे पहले जाओ उस आदमी के मुंह पे 8 लाख रुपए मार कर आओ। तभी गोवर्धन मना कर देता, कहता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतने जल्दी तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाऊँगा। तभी इंदुमती कहती है कि कोई बात नहीं, आखिर तुम घर के छोटे बेटे और तुम पूरे फैमिली की जिम्मेदारी निभाते हो, आखिर तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी निभाने वाली एक लड़की भी तो होनी चाहिए। हमें पता चलता है कि इंदुमती उसे अब सीधा प्रपोज कर लिया शादी के लिए। फिर गोवर्धन जो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी जिम्मेदारी उठा पाओगे, क्योंकि मेरे ऊपर फैमिली के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारी रहेगी। तभी बोलती है हाँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी उठा लूँगी। तभी उन्हें एक सेंटीमेंट होकर रोमांटिक सीन होता है जहाँ पे एक दूसरे को वो हग वगैरह कर रहे थे। अब अगले दिन गोवर्धन जो अपने पूरे दोस्त के साथ इंदुमती को प्रपोज करने की पूरी तैयारी बना ली थी और इंदुमती कॉलेज से आ ही रही होती है रास्ते में। तभी वहाँ पे एक आदमी आता और गोवर्धन को बुक देता है, कहता है कि इसे इंदुमती को दे देना, उसकी बुक छप गई है। पहले गोवर्धन को ये बुक बहुत नॉर्मल सी लग रही थी, लेकिन जब वो एक एक पेज पलटा है तो उसे पता चलता है कि इसमें उसकी फैमिली के बारे में सारी थ्योरी लिखी गई है और उसे पता चल जाता है पूरी सच्चाई कि इंदुमती जो है हमारे घर में ही आखिर उसने क्यों कमरा रेंट पे लिया, आखिर थ्योरी लिखने के लिए ही। तभी वो सबसे पहले गुस्से में जाता है इंदुमती के कॉलेज में और फिर वहाँ पे पेज पढ़ता है और उस पर ये भी लिखा रहता है कि गोवर्धन एक मिडिल क्लास का लड़का, उसके पास एक पुरानी बाइक है और एक छोटी सी मोबाइल है जिस पे वो अपना गुजारा करता है, और उसमें कई सारे गोवर्धन के बुराई भी लिखी थी। इंदुमती के सामने वो सारा पेज फाड़ कर वहाँ से चला आता है और एक ऑफिस में जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि गोवर्धन ग्रेजुएशन के बाद एक बिजनेसमैन आदमी उसे एक अच्छे जॉब में लगवा रहा था, लेकिन गोवर्धन को लगा कि मुझे फैमिली से दूर होकर जॉब करना पड़ेगा, इसलिए वो जॉब वहीं पे छोड़ देता है। लेकिन वो दोबारा जाता है, फिर वो बिजनेसमैन उसे गोवर्धन को खुला ऑफर दिया था और गोवर्धन को वो बिजनेसमैन अपने ऑफिस में जॉब लगवा देता है। अब बिजनेसमैन से गोवर्धन ने 6 महीने की सैलरी एडवांस में ही मांग ली थी। बिजनेसमैन उसकी काबिलियत देखकर उसे 6 महीने की सैलरी बहुत आसानी से दे देती। सबसे पहले वो 6 महीने की सैलरी में से सबसे पहले वो आईफ़ोन ख़रीदता है और आईफ़ोन ख़रीदते ही इंदुमती को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि देखो ये मेरा आईफ़ोन है। और फिर हम देखते हैं कि उसके दूसरे दिन वो एक बुलेट बाइक भी लेता है और फिर वीडियो कॉल से इंदुमती को दिखाता है कि ये देखो मेरी नई बाइक है। मतलब कि इंदुमती ने उस थ्योरी में जो गोवर्धन के फैमिली और उसके बारे में बुराइयां लिखी थी सारा उसका अपोजिट करके उसे दिखा रहा था। और जैसे ही इंदुमती वीडियो कॉल में कुछ बोलने वाली होती है तुरंत गोवर्धन फ़ोन काट देता है। और यहाँ तक कि गोवर्धन ने अपने पूरे ऑफिस का शोरूम भी दिखा दिया कि मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है इंदुमती की तैसे ही वो फ़ोन काट देता है। अब एक दिन गोवर्धन जो अपने बॉस के कैबिन में जा रहा था जहाँ पे हम देखते हैं कि इंदुमती वहाँ पे बैठी है, जहाँ पे वो इंदुमती को देखकर कुछ ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं करता, बस अंदर ही अंदर गुस्से होता है। तभी वो बिजनेसमैन आदमी कहता है कि ये देखो ये मेरी बेटी है जिसका नाम है इंदुमती और इस कंपनी की ये CEO है।